गुड मॉर्निंग। देखा जाए 3D में हम लोग दो पार्ट देखेंगे। ये आपका स्ट्रेट लाइन है और फिर एक पार्ट आपका प्लेन है। तो आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। या तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हम हाई रखे हैं, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम बढ़ा के लिए हैं। कारण जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो दोनों काम एक साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। सब कुछ तो इसी पे है ना, ऐप पे पूरा क्लास आपको इसी पे मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक 1 में क्या है आपका, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब जो 3D का जो बेसिक सब क्वेश्चन है उसको हम लोग टॉपिक 1 में रखें। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास 3 एक्सिस है। देखिए जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे तो बनाने के मेथड पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको हम लोग हमेशा शॉर्टकट से या फिर अपना एक मेथड रखेंगे, जल्दी से आंसर तक पहुंचना है हम लोग को, ठीक है। जल्दी से क्या करना है आपको, आंसर तक पहुंचना है। अब एक काम कीजिए, पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, चलिए पॉइंट आपको है अल्फा बीटा गामा। अच्छा अब देखिए और क्या पूछा है, वाई एक्सिस। क्या पूछा है, मतलब 2 पॉइंट की दूरी पूछता अगर सर तब तो काम मेरा बन जाता, लेकिन एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को आप ऐसे देखिए, कैसे देखिएगा, पॉइंट में 3 होता है, एक्स होता है, वाई होता है, और आप बताइए जब आप वाई एक्सिस पे खड़े होइएगा ना तो एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। फिर से बोलिए, एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। वाई मतलब यहाँ वाई कौन है, अब देखिए हम क्वेश्चन को आसान बना दिए। अब आपके सामने 2 पॉइंट चमका, आपके सामने कितना पॉइंट चमका, और 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेगा देखिए आपको हम बताते हैं। 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का आप जानते हैं x1 y1 z1, यही सब आपको फायदा मिलेगा। एक अलग तरह का अप्रोच डेवलप होगा ऑब्जेक्टिव बनाने का। ए बी क्या जानते हैं आप, ए बी डिस्टेंस आगरा से बॉम्बे, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का। अब दोनों पॉइंट आपके सामने हैं तो आप खुद बताइए डिस्टेंस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा। एक ही बात है, 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 0 माइनस गामा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या चमका, अल्फा स्क्वायर, 0 स्क्वायर और गामा स्क्वायर। आपका आंसर क्या चमका, अल्फा स्क्वायर प्लस, बोलिए ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप सुनिए, इसी में कितना तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉइंट रहेगा, यहाँ पे रहेगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अगर है तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सर अगर हम आप बात कीजिएगा तो इस साइड में कुछ बात आप लिख दीजिए। अगर वो बोलता है वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस तो इस पे पॉइंट क्या होगा, इस पे पॉइंट होगा अल्फा 0 0। अगर वो बोलता है वाई एक्सिस तो इस पे पॉइंट क्या होगा 0। अगर वो बोलता है जेड एक्सिस, हम कैसे सोचे, हमको पता था कि अगर स्टूडेंट को हम या बच्चे को हम 2 पॉइंट देंगे तो उसके बीच में वो डिस्टेंस आसानी से निकाल पाएगा। क्वेश्चन वाला आपके साथ चालाकी क्या किया, एक पॉइंट दिया और एक लाइन दिया, एक पॉइंट दिया और एक, ये क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी एग्जाम। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ट्रिकी क्वेश्चन है, जनरली बच्चा इसमें गलती करता ही करता है। चलिए इधर आ जाइए, अब की बार क्या पूछा है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है, 2015 में। ये क्वेश्चन आराम से आप बना लीजिएगा। आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, आप ये बताइए गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट बताइए। आगरा कितना है आपका, और बॉम्बे बताइए 8 - 3 और 8।
अब डिस्टेंस बताइए आगरा से बॉम्बे। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस, अच्छा एक बात और बताइए, 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर कितना 36, और बोलिए 3 3 6 36, और बोलिए क्या पूछा है ये क्वेश्चन, आप लोग पढ़े भी नहीं तो डिस्टेंस क्या निकलवा रहे थे? ना 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 हम खाली 2 पॉइंट देख देंगे यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जब निकाल दिए तो निकाल ही लीजिए। चलिए डिस्टेंस भी पूछ सकता है, डिस्टेंस नहीं पूछा है, कितना 16 होगा, 36 36 72, 72 और 10 82 6 88, तो डिस्टेंस पूछा नहीं था आपसे, क्वेश्चन पूछा है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट में देखिए, मिड पॉइंट में क्या करना है आपको इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए, हम पॉइंट देखे और छोड़ दिए। पहले नोट में आप देख लीजिए, अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, आगरा x1 y1 z1 और बॉम्बे बोलिए x2 y2 और ये C जो आपका है वो क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। हम बोल देते हैं कुछ अल्फा बीटा गामा, आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा बराबर इसको जोड़िए, एंड पॉइंट को जोड़िए, तो पहले x को जोड़िए, देखिए एंड पॉइंट को देखिए, अंतिम पॉइंट को, और x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, तो x1 प्लस x2 और नीचे में, अब बोलिए बीटा क्या हो जाएगा, y1 प्लस, अब बोलिए गामा क्या हो जाएगा, y2। मिड पॉइंट में कुछ नहीं करना, एंड पॉइंट को जोड़ देना। तो आप अब बताइए पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, ए कितना है और बी बोलिए, और यहां पे आपका सी है अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 8 5, बीटा बोलिए 3 जोड़ेंगे -3, गामा बोलिए 8 4, पॉइंट क्या चमका 5 0 और 6, खोजिए इसमें डी नंबर, खत्म, 2 क्वेश्चन हो गया। इधर आइए, द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए ये 16 में पूछा है और 18 में पूछा है। डिस्टेंस में वही कहानी जो अभी हम बता रहे थे, 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ए 4 3 7, बी बोलिए 1 -1 और, तो डिस्टेंस आगरा से बॉम्बे कितना, 1 -4 का, -1 -3 का, और बोलिए -5 -7 का होल स्क्वायर, -3 का, (9 16 169) सी नंबर, ये भी हो गया। देखिए 3 क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा था, पहला का शॉर्टकट खतरनाक है एकदम, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पहला एकदम याद रखिएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन को। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, और ऑरिजिन का मतलब होता है 0 0 0, यहां भी आपको 2 पॉइंट दिया गया है, बहुत ही चिंदी टाइप का क्वेश्चन है ये सब एकदम, ये सब क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तब कितना देर लगेगा, 0 0 0। तो डिस्टेंस आगरा से बॉम्बे 0 प्लस
0 माइनस 9, 25 25, 50 का रूट क्या होता है? 5√2। खत्म। कितना नंबर? बी नंबर। बी आपका आंसर होगा। इसमें देखिए एनसीईआरटी क्या पूछा है? एरिया ऑफ क्या? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं। सुनिए ध्यान से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं। नहीं है इसमें, हम आपको बता देते हैं। कोई भी चतुर्भुज है, मान लेते हैं कुछ भी है आपका, इस तरह से नाम दे दीजिए इसका, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दे दिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 गो डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब आगरा से चेन्नई और बॉम्बे से। जब भी आपको 4 पॉइंट दिया गया है तो चारों पॉइंट को मान लीजिए ए बी सी डी। तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आपको क्या करना है? आगरा से चेन्नई फाइंड करना है और फिर बॉम्बे से दिल्ली फाइंड करना है। और एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर होता है 1/2, फिर से बोलिए 1/2 और AC क्रॉस BD। डायगोनल का क्रॉस लेना है। तो डायगोनल का जब आप क्रॉस लीजिएगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा और उसका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और किससे भाग देना है? 2 से। ये फॉर्मूला अभी कभी याद कर लीजिए। ये किसके लिए है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 1/2 और D1 क्रॉस D2। डायगोनल का क्रॉस और किससे डिवाइड करना है? 1/2। तो आप सबसे पहले एक चीज ये बताइए, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सुनिएगा ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेशन अप रफ में कीजिए, वीडियो देख के आराम से लिखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक फोटो बनाइए। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, कितने नंबर पूछेगा? 2 नंबर में। तो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से 2 चीज क्लियर कर रहे हैं। ये 80 नंबर का पैटर्न है, नहीं समझे बात को? 50 ऑब्जेक्टिव और 30 2 शॉर्ट टाइप। तो ये जो चलाएंगे ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज, इसमें दोनों तरह का रहेगा, तो ये लंबा चलेगा। तो मान के चलिए अभी हम क्या शुरू किए हैं? 3D। तो हम कोशिश करेंगे इसमें कम से कम कितना? 500 क्वेश्चन करवाएं सिर्फ 3D से। तो 500 में कितने नंबर का तैयारी है? ये 80 नंबर का चल रहा है, नहीं समझे? मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और साथ में, इसीलिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम ढंग से लिख रहे हैं कि अगर वो 2 नंबर में पूछ दिया तो आपको लिखने आना चाहिए। और फिर से हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दें कि 56 लेक्चर है। कहाँ? वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो आपको अभी जो टारगेट दिया गया है 23 नवंबर तक आपको 56 में से 15 लेक्चर कंप्लीट करना है। ये टारगेट है। 23 नवंबर तक क्या करना है आपको? 15 लेक्चर कौन तैयार करना है? 56 मतलब VVI में। और ये तो अपना चलेगा, ये तो 1.5 घंटा 2 घंटा चलेगा, ये अलग से है। ये 15 आपका तैयार होना चाहिए। और नहीं, अगर नहीं तैयार है तो आपको ऐप से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर कैसे जुटेंगे सर? फिर जुटने का ऑप्शन सुन लीजिए, या तो फिर से आप 1000 पे कीजिए, या तो अपने पेरेंट्स से बात करवाइए। 2 ऑप्शन है। अगर अपने पेरेंट्स से बात करवाइएगा तो भी हम जोड़ देंगे, और नहीं अगर पेरेंट्स से बात करवाना है तो क्या करना होगा? पे करना होगा, ठीक है। जितना बार हटाएंगे उतना बार। अगर ये टारगेट आपका पूरा नहीं होता है तो हम हटा देंगे, उस सब बच्चे को हटा देंगे। आप पढ़ते रहिए, जहाँ से पढ़िएगा, सीधा रहना सो कहना। अच्छा, रिकॉर्डेड भी है, किसी को खराब भी नहीं लगेगा। कुछ नहीं है। देखिए आज कौन सा डेट हो गया बताइए ना, कौन सा तारीख हुआ आज? 10, 13 दिन है, कहीं सब छुट्टी है, 15 लेक्चर है। वो अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम थोड़ा ना दोषी हैं, तब दोषी हम नहीं रहेंगे। गिव हैंड।
पॉइंट। बोलिए आगरा कितना दिया हुआ है जी? 041। बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। एक क्वाड्रिलेटरल का फोटो यहां बना देते हैं। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। आपको डायगोनल से मतलब है। किससे मतलब है आपको? डायगोनल से मतलब है। तो यहां से एक डायगोनल बना लीजिए आगरा से चेन्नई, और एक डायगोनल बना लीजिए बॉम्बे से दिल्ली। तो आप सबसे पहले हमको बताइए कि आगरा से चेन्नई क्या होगा? फाइनल माइनस, तो आगरा से चेन्नई दो में से आई प्लस आगरा से चेन्नई। हम दिल्ली निकाल रहे हैं क्या? अरे ये चमक रहा है इधर, इसको पर्दा देना होगा, दिखाई नहीं देता है सही से। बोलिए 4 माइनस 0 आई ना, और बोलिए 0 माइनस, तो आप ही बताइए आगरा से चेन्नई कितना हो गया? 4i प्लस जे, अब माइनस के। ये आप क्या निकाल लिए? एक वेक्टर आप मतलब एक डायगोनल आप निकाल लिए, एक डायगोनल निकाल लिए। अब दूसरा डायगोनल आपको निकालना है। कहाँ गया वो? बॉम्बे से दिल्ली। तो बॉम्बे से दिल्ली निकालिए आप, 2 माइनस 2 आई कैप, और बोलिए 6 माइनस 3 2 प्लस 1 के कैप। अच्छा, इससे आपको क्या मिला? बॉम्बे से दिल्ली 0i प्लस 3j प्लस 3। देखिए इधर फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा है आप दोनों डायगोनल का क्रॉस निकाल लीजिए। तो जैसे आप दोनों डायगोनल का क्रॉस निकालिएगा तो AC अक्रॉस BD, तो आप ही बताइए AC क्रॉस BD में I J K निकाल लिए। I के नीचे किसको रखिएगा? 4 0 माइनस 1, 4 1 है, 4 1 और माइनस 1। यहाँ बोलिए 0 छोटू डिटर्मिनेंट बनाइए। कैसे बनाइएगा? I छोटू डिटर्मिनेंट माइनस J छोटू डिटर्मिनेंट प्लस K छोटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखिए हम प्रयास में क्या है पता है, ये 13 दिन का या 12 दिन का ज़बरदस्त यूज करना। सब कुछ छुट्टी है, फ्री टाइम है, हमको जितना मेहनत करवाना है 12 दिन में करवा लेंगे। चलिए I से ये खत्म, कितना? 1 माइनस 1, इधर बोलिए J वाला बोलिए 4 माइनस 1, K वाला बोलिए 4 1, तो I 3 प्लस 1, K बोलिए कितना आ गया? ये 6i ये क्या मिला आपको? AC क्रॉस BD। आपको भी पता है क्या चाहिए आपको? AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड। बोलिए क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 12 का और 12 का क्या हो जाएगा? 36 प्लस, और बोलिए कितना आ गया? 324। हो गया 324 आएगा ना? और बोलिए आगे बोलिए, 324 ही रहेगा, 18 नहीं होगा क्या? 324 का रूट 18 होता है। अब बताइए एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है? सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर।
1/2 आगरा से चेन्नई और बॉम्बे से दिल्ली, तो 1/2 अगुना कितना, हो गया। 2 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा, हमेशा याद रखिए। अब बात ये है, ठीक है, कि इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसमें कभी कभी आगे आ ही जाएगा। पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन हम वेक्टर में करवाए हैं। अभी क्वाड्रेटर के लिए डायगोनल है तो 1/2 से गुना करना है। फिर से बोलिए, डायगोनल है तो, बस याद रखिएगा। इसमें देखिए कब पूछा है ये, आ गया शॉर्टकट। पहला क्वेश्चन में क्या शॉर्टकट बताए थे, पहला क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या बताए थे ये बताइए। देखिए आप शॉर्टकट ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन वाला क्या बोला है, एक्स एक्सिस, शॉर्टकट यही है। देखिए हमेशा हम कंफर्ट होते हैं, हमेशा हमको आसान लगता है 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। अब क्वेश्चन वाला एगो पॉइंट तो दिया, एगो लाइन दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस दिया, हमको पसंद नहीं है तो हम एक्स एक्सिस को बोलेंगे तुम जाओ, और पॉइंट जब भी आता है तो एक्स वाई, और जब आप एक्स एक्सिस पे खड़े होइएगा तो y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। x क्या होगा सर, x कितना है, खत्म। मतलब अब आप x एक्सिस को भगा दीजिए और इसको बुला लीजिए, यही है शॉर्टकट। तो एक पॉइंट कौन दिया आपको, बोलिए पॉइंट बोलिए, 3 4 5। x एक्सिस को भगाने से जो पॉइंट मिला, हाँ या ना। अगर सर यहाँ 10 रहता तो यहाँ भी क्या आता, 20 होता। तो अब आपको क्या निकालना है, आगरा से बॉम्बे, यही डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस आगरा से बॉम्बे, अब बोलिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस होल स्क्वायर प्लस, और बोलिए 0 16 और 25 कितना, किताबी भाषा से पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये शॉर्टकट याद रखिएगा। एक्स एक्सिस को भगाइए। अगर सुनिए, आपका पॉइंट अगर ऐसा रहता और यहां पे लिखा रहता जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को भगा के कौन सा पॉइंट लाते आप, 0 0 और -7, खत्म। ये जबरदस्त शॉर्टकट एकदम आएगा। ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो चुके, पढ़िए। तो जान नहीं छोड़ रहा है सर, उस शॉर्टकट बहुत काम का है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। पहले वो पूछा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के बदले क्या लिखिएगा, 1। इस पॉइंट और इसके बीच का दूरी निकालिए, वाई एक्सिस बोलिए 0, जेड एक्सिस बोलिए, कहानी खत्म। अब आप निकालिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलिए बताइए तो क्या होगा, √1 -1 का, 0 -2 का, 3 0 -3 का, बराबर बोलिए कितना, 4 प्लस कितना, ये तो सिखा दिए। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट सीख लीजिए। देखिए क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, कहाँ से डिस्टेंस निकालना है, एक्स को बंद कर लीजिए, बंद कर लिए, क्या क्या दिखाई दिया, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 4, रूट ले लीजिए, हो गया आंसर। सुनिए वाई एक्सिस है ना, वाई को बंद कीजिए, क्या दिखाई दिया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 1, 10 का रूट 10, खत्म। जेड एक्सिस बंद कीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 1, 5 का रूट, खोजिए इसमें सुकून, खत्म हो गया, खोजवानी बन गया।
तो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है, ठीक है। देखिए जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो पेन नहीं उठाइएगा। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के, तो यहाँ का बच्चा पेन नहीं उठाता है। वो देखता है, उसको लगता है सभ्य ऐसे ही बन जाएगा। वो कितना बड़ा क्वेश्चन देगा बेशर्ते जितना क्लास में बता रहे हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तब ज़बरदस्त ढंग से डिजाइन किया जाता है। जब बच्चा, आप लोग सो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, यही सब सेटिंग करते हैं, कौन क्वेश्चन कैसे देंगे तो बच्चा कहाँ तक जाते थे क्लियर होगा। अब बच्चा मेरा आराम से सोया जाता है, आराम से सोता है। वो लोग कि सर तो मेहनत में मेरे बदले कर ही रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। यही सब चीज़ आपको किताब में नहीं मिलता है, मतलब किताब में है तो बहुत लेंदी ढंग से बताया गया है। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस के लिए यही पॉइंट है ना। अब बोलिए 0 - 1 का, और बोलिए 2 - 2 का, और 0 - 3 का होल स्क्वायर। क्या चमकेगा बताइए? 1 0 9 कितना, √10। आगे बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस कितना, 0 माइनस, और बोलिए कितना, 1 कितना। आंसर क्या होगा आपका, √13 √10 5। ऑप्शन नंबर 7 नंबर, इधर आ जाइए। 8 नंबर पढ़िए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द, जब भी आपको मिड पॉइंट आए तो इंड पॉइंट को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। इंड पॉइंट को देखिए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़िए 2 से भाग, वाई कोऑर्डिनेट को 2 से भाग, और जेड कोऑर्डिनेट को। तो आप बताइए इसका एक्स और उसका जोड़िए, क्या हो जाएगा, x1 + बाय 2, और बोलिए y1 + बाय 2, और बोलिए हो गया। मिला लीजिए ऑप्शन, डी नंबर खत्म। इसमें आ जाइए। ये कब पूछा है, तो आप बताइए ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0। तो आप बना लीजिए इसको, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट कितना, -3, और बोलिए तो डिस्टेंस हो जाएगा आगरा से उड़ीसा, नाइन देखिए जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, कुछ मत कीजिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, काम खत्म। 3 का स्क्वायर 9 16 25 25 50 का रूट ले लीजिए। अब बनाने का नियम भी ऐसे। बोलिए द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी कब पूछा है, 21 में पूछा है। तो गिवन पॉइंट क्या है आपका, -4, और बी बोलिए क्या है आपका, डिस्टेंस आपको निकालना है आगरा से। मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको 2 नंबर में पूछ दिया, इसी संभावना कम है 2 नंबर में नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर के लायक है, तो 1 नंबर अगर पूछ देता है तो आप ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। कौन वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, -1 + 4 का 1 प्लस कितना चमका, 9 16
आपके सामने 13 नहीं 169 का 13 होगा। इसमें देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले सुनिए, स्ट्रेट लाइन कोई काम नहीं करता है, उसका हर काम डायरेक्शन वेक्टर करता है। कौन करता है? तो डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को बताता है। अब सुनिए, इतना आपको बताया गया है कि वेक्टर में आईजे के हटाने से डायरेक्शन रेशियो मिलता है। अब तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन आर LMN, और ये आप मान के चलिए एक स्ट्रेट लाइन आपका L1 है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो L है, M है, N है। एक लाइन क्या है? L2, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? L1 है, और बोलिए M1 है और N1 है। सबको पता है कि डायरेक्शन रेशियो में आईजे के लगाने से, डायरेक्शन रेशियो में आईजे के लगाने से क्या मिलता है आपको? डायरेक्शन वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? तो आप बताइए डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L1, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन क्या L1 क्या हो जाएगा आपका? D1 बराबर LI प्लस MJ प्लस NK। ये क्या मिला आपको? डायरेक्शन वेक्टर L1। मतलब हम लाइन के क्वेश्चन को वेक्टर के क्वेश्चन में बदल दिए। वैसे हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ ही बना देते, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? ये 2 नंबर में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं। नहीं तो हम यहीं पे गुना कर देते, आंसर आ जाता। कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, उसको उससे गुना कीजिए, काम खत्म। अब आप एक बात और बताइए कि डायरेक्शन वेक्टर L2 क्या हो जाएगा? D2 बराबर, बताइए, L1I प्लस, अब दो वेक्टर हम नहीं बोलना है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, यही बोल रहा है ना। द लाइन विल बी, अरे भैया लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? लाइन अगर आपका परपेंडिकुलर है तो इस तरह का सिचुएशन होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का, और लाइन कुछ करता नहीं है, तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसका डॉट हमेशा 0 होगा। तो दोनों के डॉट को 0 कर दीजिए। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसीलिए D1 डॉट D2 बराबर, D1 कितना है? LI MJ NK डॉट D2 बताइए L1I M1J बराबर 0। L1 M1 N1 बराबर, देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो ये तो हुआ 2 नंबर स्टाइल। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो शॉर्टकट लिख लीजिए, L1 M1, हाँ C नंबर होगा। शॉर्टकट सुनिए, अगर L1 परपेंडिकुलर है और L1 का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1 और L2 का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2, तो शॉर्टकट ये कहता है कि दोनों को गुना कर देना है और किसके बराबर कर देना है? 0। कहानी खत्म। ये आपका शॉर्टकट हो गया। इधर आ जाइए। इफ ए लाइन मैक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड, देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका अगर कोई वेक्टर ऐसा है, अगर इधर से 45 बनाया तो इधर से कितना बनाएगा? 135। तो एक वेक्टर x के साथ कितना एंगल बनाया? एक एक्यूट बनाया, दूसरा ऑब्टूज बनाया।
क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको लेना है एंगल, और कितना एंगल बना रहा है वो, अल्फा बीटा और गामा रिस्पेक्टिवली। आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए बताइए, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा है, यहाँ पे क्या दे दिया है, लाइन है ना, हम लोग वेक्टर में पता, लाइन एल का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, लाइन एल का वाई के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा, और लाइन एल का जेड के साथ होगा वो, इसी को हम लोग स्टाइल में लिखे थे, कुछ याद आ रहा है, इसको हम लोग ऐसे स्टाइल में लिखे थे, कॉस स्क्वायर, अच्छा इसी को हम और स्टाइल में लिखे थे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 2। इसको और स्टाइल में लिखे थे, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको वेक्टर में भी मिलेगा और सेम चीज़ लाइन में मिलेगा। अरे लाइन तो कुछ करता नहीं है, लाइन का काम डायरेक्शन वेक्टर करता है। तो हमेशा देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही मिल रहा है, देखिए तो एक डी नंबर सही है बस, और कोई आपका सही नहीं है, ठीक है, डी नंबर सही है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आगे बढ़िए। इसमें हो सकता है आपको, सुनिए, प्लेन मतलब पाई, प्लेन मतलब पाई से प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लेन पाई सच डैट क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। आप एक काम कीजिए, एक साइड जीरो क्रिएट कर लीजिए, एक साइड जीरो क्रिएट कीजिएगा तो कैसा फोटो बनेगा, इक्वल टू पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्लेन और पॉइंट, प्लेन और पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, कुछ नहीं करना है। कैसे निकालेगा देखिए, डिस्टेंस जो होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखिए, y के जगह पे 0 रखिए, z के जगह पे रखिए, तो 2 गुना 0 3 गुना, और नीचे में बोलिए x का कोएफिशिएंट कितना है, उसका स्क्वायर 9, बोले कितना हो गया, ऊपर में कितना, मॉड भी लेना होगा ना, डिस्टेंस का भी निगेटिव, तो d बराबर बोलिए 29, तो 6 बाय हो गया सी नंबर, कितना नंबर, सी। अच्छा सुनिए, हम एक चीज आपको बता देते हैं, नोट करके देखिएगा, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और एक पॉइंट आपको दिया गया है, तो जो डिस्टेंस होगा ए अल्फा बी बीटा सी गामा, और नीचे में क्या होगा, और इसका मॉड, बस इतने आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा और z के जगह, ये काम कर लेना है। इससे पहले वाले स्टेप में क्रिएट वन साइड, बस इतना काम आपको करना है। देखिए द एंगल बिटवीन, अब सुनिए थोड़ा सा बात, ये आपका प्लेन है, थोड़ा बता ही दें, ये क्या है आपका प्लेन है, जिसे लाइन का काम डायरेक्शन वेक्टर करता था, उसलिए प्लेन का काम नॉर्मल वेक्टर करेगा, जो कि प्लेन पे, सर ये निकलता कैसे है, ऐसे निकलता है, x को रिप्लेस कीजिए i से, y को रिप्लेस कीजिए j से, और z को रिप्लेस कीजिए k से। सीधा बोलिए ना सर, इसमें से आप x y z को हटाइए, i j k को लगाइए, इससे आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, और इसमें भी x y z को हटाइए और क्या लाइए,
तो अब सीधा बात है, इसको n1 बोलेंगे और इसको n2, नॉर्मल वेक्टर n1। और फिर से बोलिए, प्लेन का काम करता कौन है? अब बताइए, ये भी वेक्टर पता है और ये भी वेक्टर पता है। क्वेश्चन वाला पूछा है कि दो प्लेन के बीच में एंगल, तो प्लेन तो कुछ करता नहीं है, प्लेन का काम करता कौन है? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है और वो प्लेन के डायरेक्शन को बताता है। अब बताइए, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने नहीं आता है आप लोग को? कैसे निकालते थे? पहले डॉट, फिर इसका मैग्नीट्यूड, याद आ रहा है कुछ? अब फिर फॉर्मूला, याद आ रहा है? तो अब यहाँ जो फॉर्मूला में आप cos थीटा लिखते हैं, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन n1 एंड n2, और यही एंगल है आपका दोनों प्लेन के बीच का। तो सीधा बोलिए ना सर, क्वेश्चन हमको उलझा दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेन, लेकिन हमको निकालना क्या है? n1 और n2 के बीच का एंगल। तो n1 क्या हो जाएगा ये बताइए? 2i प्लस j, n2 बोलिए 3i। अब ये बताइए, दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं निकाल पाते हैं आप लोग? क्वेश्चन ही बदल गया सर। थोड़ा देर पहले क्वेश्चन प्लेन का था, अब ये क्वेश्चन हो गया वेक्टर का। तो यही चालाकी है, आपको काम क्या करना होगा ना कि लाइन और प्लेन में ये ध्यान देना होगा कि लाइन का काम डी करता है और प्लेन का काम एन करता है। बस यही ध्यान देना होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाई 1 सच डैट कितना? इक्वल टू 5 है। पाई 2 बोलिए। n1 तो n1 क्या हो जाएगा? चलिए अब बताइए, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। थ्री आई और यहाँ पे कोई दिक्कत? अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप निकालिए n1 डॉट n2। बोलिए क्या होता है? n1 कितना है आपका? 2i प्लस j माइनस 2k। n2 बोलिए 3i। सबको पता है कि डॉट हमेशा सेम सेम के बीच होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 1 6 कितना हो गया? तो n1 डॉट n2 निकाल लिए आप। इसके बाद क्या निकालिएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ n1 क्या होगा? कितना? n2 बोलिए। थ्री का स्क्वायर हो गया। फिर क्या लिखिएगा? वी नो डैट चालाकी समझ रहे हैं? हम प्लेन के क्वेश्चन को वेक्टर के क्वेश्चन में बदल के बना रहे हैं। कोई दिक्कत?
ये थीटा जो है, बच्चा बोलेगा सर ये तो एंगल बिटवीन n1 और अरे ये दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो प्लेन काम थोड़ा ना करता है, प्लेन का काम करता कौन है? प्लेन का काम नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का काम। ये कितना निकाले थे आप? ये बोलिए, ये बोलिए। तो cos थीटा इक्वल टू 4 बटा, तो थीटा इक्वल टू, चमक गया, क्या निकला ये? एंगल बिटवीन n1 एंड, या एंगल बिटवीन π1 एंड π2। बोलिए थीटा बराबर प्लेन का काम नॉर्मल वेक्टर, जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, जो कि प्लेन के डायरेक्शन को बताता है, और खुद ये वेक्टर है, खुद ये कहाँ गया जी? खत्म कहानी, हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बता दे रहा। देखिए सुनिए, डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब है कि उसमें IJK लगाने से डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आपको खुद पता है कि डायरेक्शन रेशियो गिवन क्या है आपका, ये बताइए। टू -1 और तो डायरेक्शन वेक्टर IJK लगा दीजिए। हम जानबूझ के ऐसे बना रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। चले बोलिए मैग्नीट्यूड बताइए। कोई बच्चा अभी तक सोचेगा सर आप तो एक काम कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को वेक्टर से बना रहे हैं। बोलिए कितना चमका? बनाने का तो मुझवाने भी बन सकता था, स्क्वायर करके रूट लेके भाग दे देते, लेकिन हमको मान ली बनाना है तो थोड़ा सा 2 नंबर स्टाइल में बना लिया जाए। तो डी का टोपी बताइए, वेक्टर डी बताइए, वेक्टर डी क्या हो गया? 2i - j - 2k बाई 3। अब बोलिए 2/3i ये मिला आपको टोपी। सबको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन 2/3 ये हुआ 2 नंबर स्टाइल, ठीक है। शॉर्टकट स्टाइल क्या है? देखिए शॉर्टकट स्टाइल क्या है वो भी बता देते हैं। देखिए क्रैश कोर्स में हम बोले भी थे, नहीं क्या लिखे थे? कोई पढ़ा नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन का हम बताएंगे, ठीक है। अभी जो इंटीग्रेशन आप 1.5-2 पेज में करते थे ना, वो सब आप कैसे कीजिएगा? बाय नज़र, वो सब भी है जब इंटीग्रेशन बताएंगे तब। अभी देखिए आपको डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है? A B C, और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कुछ मत कीजिए, A, B, C, लेकिन हम इसीलिए वो मेथड बता दिए। बाय द वे ये भूल गए आप या दिमाग में नहीं रहा, क्वेश्चन तो बनेगा कम से कम, नहीं बनेगा? बस बन गया, ये काम खत्म।
यहाँ पे देखिए ना कितना है, 2 माइनस 1 माइनस 2, यही है। नीचे में कौन आएगा, 2 दूनी 4, 4 8 1 9, खत्म, ये नंबर हो गया। चलिए बोलिए, द डायरेक्शन रेशियो, सबसे पहले हमको ये बताइए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना है, पाई सच डैट, ये प्लेन का काम करता कौन है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जब भी निकालना हो तो एक्स वाई जेड को हटाइए, आई जे के लगाइए। तो आप बताइए नॉर्मल वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i, यही ना। अब क्या हो गया, तो कहानी खत्म। बोलिए, वेक्टर में आई जे के हटाने से खत्म। खुद से रहिए दिया बार, क्या नहीं हो गया? अच्छा सुनिए, शॉर्टकट, अगर प्लेन का इक्वेशन गिवन हो और डॉक्टर फाइंड करना हो तो एक्स वाई जेड को रिमूव करना है। चलिए बोलिए, हटाइए, 3 खत्म, 3 4 5 नहीं, एक्स वाई जेड को हटाइए, आंसर पाइए। और चालाकी करता है ये, नहीं सर हम डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे, कुछ नहीं मत करना था। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 25 खत्म, सब निकल जाता। तो आपके पास दोनों अप्रोच है, जो आपको पसंद आए। चलिए बोलिए, पैरेलल टू x बराबर 0। अब बोलिए, x बराबर 0 है, x बराबर 0 प्लेन दिया हुआ, इसके पैरेलल कौन सा प्लेन है, बोलिए। इधर आइए, देखिएगा अच्छे से, पकड़िए इसको। ये एक प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर, यही होगा ना। एक प्लेन ऐसा है, आ रहा है फोटो जी, ये देखिए दोनों प्लेन क्या है, ये दोनों प्लेन, तो इसका जो नॉर्मल है इसका जो नॉर्मल है वो क्या होगा, पकड़िएगा इसको। चलिए इधर देखिए, ये इसका नॉर्मल और ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल। तो आप एक काम कीजिए, अब जाइए, हो गया, समझ गए ना। दोनों का नॉर्मल क्या है, पैरेलल है। चलिए इसका नॉर्मल बताइए, इसका नॉर्मल ले सर, ही क्या पूछ दिया, बोलिए। इसका नॉर्मल क्या बोले थे, एक्स वाई जेड को हटाइए, आई जे के को लगाइए, तो वाई जे रहेगा तब ना सर। तो नॉर्मल, इसका नॉर्मल बताइए। ऑप्शन नंबर ए का नॉर्मल आई, ऑप्शन नंबर बी का नॉर्मल जे, ऑप्शन नंबर सी का नॉर्मल, तो दोनों पैरेलल किसमें है। आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन में जो प्लेन दिया रहेगा उसका नॉर्मल निकाल लीजिए। ऑप्शन में जो दिया है दोनों का नॉर्मल पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का कंडीशन क्या है, a1 बाय, तो इसका भी नॉर्मल आई है और इसका भी नॉर्मल, तो सेम हो गया ना। इसका मतलब कौन होगा, a। एक खुशखबरी सुन लीजिए, x बराबर 0 है तो x बराबर 1, x बराबर 2,
x बराबर -3, ये जितना भी प्लेन होगा सब पैरेलल होगा, ऐसे भी पहचान सकते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, मान के चलिए कल के डेट में अगर क्वेश्चन वाला ऐसा करता है, आपको एक प्लेन देता है π1 2x + 3y = 7 और एक प्लेन देता है आपको 4x + 6y = 9, बोलेगा क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल है? तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसका नॉर्मल बताइए, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल बताइए 2i + 3j, इसका नॉर्मल बताइए 4i + चलिए रेशियो बराबर है क्या, रेशियो बराबर है मतलब दोनों प्लेन पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल i है और इसका भी नॉर्मल सेम सेम है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। अगर प्लेन पैरेलल है, लिख देते हैं, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो n1 पैरेलल होगा n2 के, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। अब बताइए, आपका जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द, एक प्लेन आपको दिया हुआ है, इसके पैरेलल कौन सा प्लेन है? तो पैरेलल जब भी चेक करना हो तो पहले आप नॉर्मल निकालिए। तो जो प्लेन आपको दिया गया है, गिवन प्लेन बताइए कितना है आपका, 2x - चलिए नॉर्मल बताइए इसका, 2i - 3j प्लस, देखिए तो इस ऐसा नॉर्मल किसका है, नॉर्मल किसका है, बी नंबर। 2 3 4 सेम सेम है। एक खुशखबरी सुन लीजिए, शॉर्टकट, a1x प्लस बराबर, ये π1 हो गया और ये a1x प्लस बराबर, ये पोर्शन देखिए सेम है, नहीं है, इसका मतलब दोनों प्लेन पैरेलल है। दोनों प्लेन क्या है, बस यही याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी या सी? चलिए बोलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी, और नॉर्मल का पहचान है कि डॉट हमेशा 0 होना चाहिए, डॉट हमेशा। तो गिवन प्लेन क्या है ये बताइए, गिवन प्लेन बोलिए तो, 4x प्लस, बोलिए π1, तो n1 क्या हो जाएगा, 4i प्लस, अब इसमें से खोजिए दिया बार के ऑप्शन में से कौन ऐसा नॉर्मल है जिसके साथ डॉट करने के बाद 0 आ जाए। चलिए पहला ऑप्शन को देखते हैं, इसके पास क्या है, 1 1 गुना 4 4, बोलिए 5 दिया 15, और बोलिए नहीं होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, 4 -3, बोलिए माइनस माइनस होगा क्या, चलिए इधर आ जाइए, इसमें देखिए 4 तिया 12, और बोलिए 11 तिया 33, और बोलिए -9, कोई ऑप्शन नहीं मिला। एक बार चेक कर लीजिए, और वो वाला को, बी नंबर को चेक कीजिए तो 4 और शायद हो रहा है, तो ये वाला हो रहा है, बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का नॉर्मल क्या है ये बताइए, ऑप्शन नंबर बी का नॉर्मल i
चलिए डॉट देखिए, 4 0 आ रहा है। अगर दो नॉर्मल मतलब किसका, n1 डॉट बराबर कितना 0, दो नॉर्मल का डॉट अगर 0 है तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होगा। दोनों प्लेन क्या होगा, मतलब π1 परपेंडिकुलर है πb के। चलिए एक बात याद रखिएगा, अगर π1 परपेंडिकुलर है π2 के तो n1 डॉट n2 बराबर, ये पहला बात याद रखिएगा। दूसरा बात, π1 पैरेलल है तो n1 पैरेलल होगा n2 के। इसके लिए क्या जानते हैं आप, a1 बाय b1 बाय और बोलिए c1 बाय c2। चलिए आगे बढ़िए, 2022 का क्वेश्चन है, ये खतरनाक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आ जाइए इधर, आइए फिर से बताते हैं। प्लेन का काम कौन करता है, लाइन का काम कौन करता है, डायरेक्शन। चलिए ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन यहाँ ध्यान से देखिए, बाद में बना, यहाँ देखिए, ये प्लेन का इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ये मतलब ये प्लेन का इक्वेशन वहाँ दिया हुआ है। और लाइन क्या है, चमक रहा है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये देखिए सिचुएशन ऐसा है। अब बताइए ये जो प्लेन है इसका काम कौन करेगा, इसका काम कौन करेगा, नॉर्मल वेक्टर हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये काम करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा। ये इसका काम कौन करता है, डायरेक्शन वेक्टर। तो आप बताइए डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल आपस में कितना बनाया, बस यही लोचा है। अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है तो नॉर्मल और डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। फिर से बोलिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। फिर से बोलिए, प्लेन और लाइन तो नॉर्मल वेक्टर और परपेंडिकुलर होगा, उल्टा नहीं हो रहा है। ये पैरेलल तो ये परपेंडिकुलर, यही बस लोचा होता है। वैसे हम लोग का आदत है, दो प्लेन पैरेलल है तो उसका नॉर्मल भी पैरेलल होगा, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसका, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर भी पैरेलल होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन वेक्टर भी। लेकिन जब भी आपको प्लेन और साथ में लाइन आ जाए तो उल्टा, इसका काम ये करेगा, क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। बस यही याद रखें। चलिए तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम बताएं तो ध्यान यहां पे रखिए। बोलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, ax प्लस चलिए अब डायरेक्शन वेक्टर बताइए, 3i प्लस 4j और 6k। अब यहाँ क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई पैरेलल है एल के, इसीलिए एन परपेंडिकुलर होगा डी के। बस यही बात इसमें मास्टर चाबी है, इसी को याद रखना है। और इसे फोटो बना के आप ध्यान में रख सकते हैं। अब एक चीज ये बताइए कि नॉर्मल डॉट डी क्या होना चाहिए, नॉर्मल कितना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट 3i प्लस 4j इक्वल टू, आप ही बताइए, 3a 4b और 6c बराबर 0। देखिए कौन सा ऑप्शन है। यानी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्लेन और लाइन जब भी आए सतर्क हो जाइए, प्लेन और लाइन सतर्क हो जाइए। आगे भी देखिएगा। चलिए बोलिए, इफ द लाइन, दो लाइन पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर भी पैरेलल होगा। तो आप खुद बताइए, सबसे पहले
इक्वेशन ऑफ लाइन L1 कितना दिया हुआ है, y माइनस 3 बाय तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L1 कितना चमकेगा, AI प्लस BJ प्लस C। कोई दिक्कत? देखिए हम जानबूझ के लिखना भी सिखा रहे हैं कि एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछेगा तो हम भी आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। तो 2 नंबर में पूछता है तो कैसे बनाना, सब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चल रहा है क्वेश्चन ऐसा ऐसा नहीं चल रहा है कि आप छोड़ के निकल जाइएगा, सब पूछा गया है। अच्छा 22 में पूछा है तो 23 के बाद तो 24 ही आता है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन बोलिए क्या, L2 क्या दिया हुआ है, x/4 y/2 और z/3। लास्ट में हमको याद दिलाइएगा तो एक बात खाली बोलिएगा सर आपको याद दिलाना है कुछ, बस इतने बोलना है। टाइम कितना हो देखिए, चलिए बोलिए। जब हम ये बंद करने लगे तो क्या बोलिएगा, हाँ हो गया L2 तो D2 क्या हो जाएगा, 4i प्लस 2j प्लस 3k। अब बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 पैरेलल है, इसीलिए D1 पैरेलल होगा। चलिए रेशियो बताइए कितना हो जाएगा, A/4 B/2 खोजिए दिया बार हो गया आंसर। देखिए द सम ऑफ कौन सा, द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस, सब मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा ना। सुन लीजिए, लाइन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन याद रखिएगा, कैसे निकलता है हम बता देंगे। पॉइंट के फॉर्म में मत लिखिए तो कंफ्यूज कर जाएगा। बोलिए एक्स एक्सिस का एक लाइन होता है, एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1 0 0 1 0 0। अब बताइए लाइन y एक्सिस का DC बोलिए 0, फिर बोलिए लाइन z एक्सिस का DC 0 0 1, बस इतने याद रखना है। अच्छा सुनिए अब आया कैसे, सुनिए एक बात बताइए, अगर आप x एक्सिस की बात कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x एक्सिस का A 0 0 क्या होगा, A 0 0, क्योंकि x एक्सिस पे जाइएगा तो y और z तो होगा नहीं, तो 0 0 हो गया। ये डॉक्टर निकला। और डॉक्टर से DC आप कैसे जानते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं और फिर रूट लेते हैं, तो डिवाइड किया तो DC क्या हो जाएगा, A/A, खत्म, नहीं हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा डायरेक्शन रेशियो तो आप बोलिएगा A 0 0 0 B 0 0 0 C, और DC अगर पूछेगा तो अच्छा फिर क्या पूछा है, द सम ऑफ डायरेक्शन, मतलब सिर्फ डायरेक्शन को साइन नहीं पूछा है, सम ऑफ, तो सम का मतलब जोड़िए 0 0 0 और +1, आंसर क्या हो जाएगा A। कितना नंबर है, 22, चेक कर लेना सही है, ठीक है। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए है ये, क्या ट्रिकी है इसमें पता है,
ट्रिकी कोई बताएगा इसमें क्या है? अगर क्वेश्चन वाला पूछता द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस, 2022 में पूछा है, तो बताता, ये नहीं पूछा, ये पूछा सम बताइए, तो सम कितना होगा? कहानी खत्म। 2022 बोलिए, ये भी 2022 में। सुनिए, ये प्लेन का इक्वेशन है, क्या है ये? अगर आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहे और आपसे पूछे एक्स इंटरसेप्ट, क्या पूछे? तो एक्स इंटरसेप्ट जैसे पूछेगा खट से लिखिएगा y बराबर 0 और z बराबर, खत्म। जब आप x पे जाइएगा तो दोनों 0 होगा। फिर बोलिए y इंटरसेप्ट क्या लिखिएगा? x बराबर 0 और z बराबर 0। फिर बोलिए z इंटरसेप्ट x बराबर 0 और, चलिए एक काम कीजिए, जब आप x इंटरसेप्ट निकालिएगा तो ये दोनों को, तो x इंटरसेप्ट कितना निकलेगा? चलिए y इंटरसेप्ट निकालेगा तो ये दोनों को 0, z इंटरसेप्ट निकालेगा तो ये दोनों को 0, खोजिए दिया बार के, खत्म हो गया। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। टॉपिक 1 खत्म। अब आइए टॉपिक 2। टॉपिक 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन। ये जो दिया हुआ है इसमें कौन डायरेक्शन कोसाइन है, ये कैसे पहचानिएगा आप? सुनिए, डायरेक्शन कोसाइन पहचानने का तरीका, डायरेक्शन कोसाइन पहचानने का पक्का, तरीका, अगर कोई बोलता है कि ABC ये DC है, आप मत मानिए, आप तभी मानिए जब इसका स्क्वायर का सम, जब इसका स्क्वायर का सम और उसका रूट कितना हो जाए? 1, तभी मानिए, नहीं तो मत मानिए। या इस रूट क्यों लीजिए, स्क्वायर का सम कितना हो जाए? 1 का रूट 1 ही होता है। फिर से बोलिए, पहचानने का तरीका है जो दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिए 1, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया? नहीं है सर, गारंटी हम देते हैं नहीं है। इसको बोलिए नहीं है सर, ये भी स्क्वायर का सम, फिर से बोलिए स्क्वायर का, तभी वो DC होगा, नहीं तो हाँ, बहुत काम का बात आप सीखे। स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, तभी वह ट्रिपलेट्स डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब बताइए, इस लेवल का जो प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? जितना वैरायटी है वो तो सब यहीं पे हो रहा है। ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन भी जाएगा, तो जितना टफ क्वेश्चन है उसको हम पहले करवा रहे हैं, उसके बाद तो देखेंगे खट खट खट। ऑप्शन कौन सा? डी नंबर। चलिए बोलिए, कितना? 60 डिग्री विथ वाई एंड, आप स्ट्रेट लाइन हो या वेक्टर हो, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन हो, और जब भी वो एक्सिस के साथ एंगल की बात करे, फिर से बोलिए स्ट्रेट लाइन जब भी एक्सिस के साथ एंगल की बात करे तो आप दुनिया वाले को सीधे बोलिए कि वी नो डैट। क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा क्या, ये ना बताइए। तो क्या जानते हैं, हम क्या ही बताएंगे। जब भी लाइन और एक्सिस, फिर से बोलिए लाइन और एक्सिस, या फिर वेक्टर और एक्सिस, ऐसा बात करे और साथ में एक वर्ड कौन सा रहे? एंगल, तो लिखिएगा वी नो डैट, ठीक है। उसके बाद दुनिया को बताइएगा
कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये लिखने के आप अधिकारी हैं अगर एक्सिस की बात है साथ में एंगल है। अब बताइए y और z के साथ कितना एंगल है, आप खुद बताइए। कॉस स्क्वायर 60 अब प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/4 1/4 बराबर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना चमकेगा 1 माइनस 1/2, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना चमका, कॉस अल्फा कितना चमका प्लस माइनस 1/√2। तो आपसे कौन सा एंगल पूछा है, तो दो एंगल बनेगा ना, एक एक्यूट बनेगा दूसरा नहीं पता सर। एक बनेगा कॉस अल्फा बराबर 1/√2 और दूसरा बनेगा कॉस अल्फा बराबर, तो एक एंगल आएगा 45 और एक एंगल आएगा 135। कितना आएगा, याद रखिएगा दो एंगल हमेशा बनता है, एक एक्यूट और दूसरा, आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है 45 हो गया, ठीक है। अरे यहाँ पे क्या रखिएगा कि 1/√2 मिल जाए, अगर आप भूल गए हैं सब कुछ तब तो कोई हाँ? अच्छा कोई बात नहीं है, हो गया ना। अब देखिए आप एक काम कीजिए, कॉस अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर बोलिए कॉस इनवर्स, याद कीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, अल्फा बराबर पाई माइनस π/4 3π/4। खैर इससे हमको मतलब नहीं है। एक पिछले वीडियो में एक बात देख लीजिएगा, खैर रहने दीजिए, अब वो ताकि ज़्यादा चलेगा नहीं तो बाद में ही बताएंगे।